जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं बीएल यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने अल्टीमेट वैकेंसी वाला चैनल पर। राजस्थान जीके से जुड़े इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधियों के बारे में। और साथियों, ये टॉपिक आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं साथियों, राजाओं और उनसे संबंधित जो उपाधियां हैं उनको कि किस राजा को कौन सी उपाधि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ के जो शासक हैं, और मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी उपाधियों के बारे में। तो उन मेवाड़ के जो सबसे पहले जो प्रसिद्ध राजा रहे हैं वो रहे हैं बप्पा रावल, और बप्पा रावल की उपाधि है हिंदू सूरज। बप्पा रावल की एक उपाधि है हिंदू सूरज, एक और उपाधि है राजगुरु, और एक उपाधि है चकवे। तो बप्पा रावल की 3 उपाधियां हैं, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। अगले राजा की बात करें तो वहां का शासक था राणा हमीर, जिसको मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन, ये 2 उपाधियां हैं राणा हमीर की, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। अब साथियों हम देखते हैं अगले राजा से संबंधित उपाधियां। अगला राजा रहा है मेवाड़ का राणा कुंभा, और राणा कुंभा की उपाधि थी हिंदू सुल्तान अभिनव भारताचार्य। हिंदू सुल्तान अभिनव भारताचार्य राणा रासो। और राणा जो रासो है वो कौन से राजा, किससे संबंधित ये उपाधि है? तो ये साहित्यकारों को आश्रय देता था। तो साहित्यकारों को आश्रय देता है, उनको जो है ये उपाधि दी जाती थी। हाल गुरु, हाल गुरु जो है वो किसको उपाधि दी जाती थी? पहाड़ी किलों को जीतने वाले को, और पहाड़ी किलों को जीतने वाले थे राणा कुंभा, इसलिए इनको हाल गुरु की उपाधि दी गई। दान गुरु, छाप गुरु, ये छाप गुरु जो है छापामार युद्ध प्रणाली से संबंधित है। दान, ये ज़्यादा जो है ना वो दान करते थे, इसलिए उनको उपाधि दी गई। इसके बारे में देखते हैं अगले राजा से संबंधित उपाधियाँ। अगला राजा है राणा सांगा। राणा सांगा की 2 उपाधियाँ हैं, एक उपाधि हिंदूपद, दूसरी उपाधि है सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश और हिंदूपद हिंदू सुल्तान राणा कुंभा की थी, हिंदूपद राणा सांगा की है। राज सिंह की जो उपाधियां हैं उनमें आती है सबसे पहले तो विजय कटकातु। विजय कटकातु जो सेनाओं को जीतने वाले को दी जाती थी, और दूसरी उनकी उपाधि है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर जो उपाधि है और विजय कटकातु है, ये राज सिंह की 2 उपाधियां हैं। अब साथियों हम जो उपाधियां देखेंगे वो अगली रियासत, अगली है मारवाड़ के शासक। और मारवाड़ के शासक जो हैं उनकी उपाधियां देखते हैं। मारवाड़ का एक शासक है प्रतापी राजा मालदेव, जिसकी उपाधि है हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा मतलब वैभव वाला राजा। तो 2 उपाधियां हैं मालदेव की, हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हिंदू जो सुल्तान थी वो हिंदू सुल्तान राणा कुंभा की थी, हिंदू पथ जो है वो राणा सांगा की है। और साथियों हिंदू बादशाह जो है वो आपकी है वो मालदेव की है। चंद्रसेन की उपाधियों की बात करें तो मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा। मारवाड़ का बुला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, और तो इस प्रकार से चंद्रसेन की उपाधियां हैं मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा। इसके बाद में देखते हैं आगे शासक, आगे हैं गज सिंह, मारवाड़ का गज सिंह, जिसकी उपाधि है दल थम्बन, और दल थम्बन की उपाधि है वो जहांगीर ने इसको दी थी। इसके बाद में जो राजा रहे हैं अमर सिंह राठौड़, इनको उपाधि दी थी कटार का धनी। और फिर इसके बाद में है दुर्गादास राठौड़, जिसको कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेज, और ये उपाधि दी थी इन्होंने, इनको जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने। राजपुताने का गैरीवाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये उपाधियां हैं वो दुर्गादास राठौड़ की हैं। तो दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां राठौड़ों का यूलिसेज, कर्नल जेम्स टोड ने, राजपुताने का गैरीवाल्डी,
और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। कटार का धनी अमर सिंह राठौड़। गज सिंह को दलथम्मन की जहांगीर के द्वारा जो उपाधि दी गई है। इसके बाद में आते हैं बीकानेर के शासक, और बीकानेर के जो शासक हैं उनकी उपाधियों की बात करें अपन तो सबसे पहले राव लूणकरण। राव लूणकरण को जो उपाधि दी गई है वो कहा गया है इसको कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसने कहा था? तो बिट्टू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। इसके बाद में है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को जो उपाधि है वो जांगलधर की है, और जांगलधर का बादशाह की उपाधि दी गई है। इसके बाद में जो शासक है वो राय सिंह है। राय सिंह को जो उपाधि दी गई है वो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का कर्ण की उपाधि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राय सिंह को उपाधि दी गई है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर जवाब दें, और इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपकी हर एग्ज़ाम्स की तैयारी को मजबूत करना, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सा।